नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने उसमें एपिसोड में बताया था कि हम टिक्नोमेट्री के बारे में बताएंगे आपको कि टिक्नोमेट्री होती क्या और कैसे इसका यूज करना और दैनिक जीवन में उसका क्या यूज होता है। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी चीज है टिक्नोमेट्री में क्या क्या बेसिक चीज क्या यूज होने वाली है, सबसे पहले वो हम बताएंगे, उसके बाद ही हम आगे के टॉपिक पर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है जो इसमें यूज होने वाली है वो राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बहुत बड़ा यूज होगा, इसके बगैर हम एक भी क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप सारे लोग जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सपोज कीजिए ये एंगल ABC है जिसमें B एंगल 90 डिग्री है, जिसमें B एंगल 90 डिग्री है और उसके सामने वाला ये जो साइड है या भुजा है उसको हाइपोटेनस या हिंदी भाषा में कर्ण कहते हैं। उसकी लेंथ है AC और एक AB भुजा है जो हाइपोटेनस या कर्ण के सामने वाली है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं दोस्तों इसको, या लंब कहते हैं, हिंदी भाषा में लंब कहते हैं। और तीसरी जो भुजा बचती है उसको कहते हैं बेस और हिंदी भाषा में उसको कहते हैं आधार। ये बहुत जरूरी है, ये हमारे उसमें यूज होने वाला है, इसके बगैर हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या है इसी में, दूसरी चीज है हमारी पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम का यूज होने वाला है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति इसी पर ही टिकी हुई। पाइथागोरियन थ्योरम में है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें V 90 डिग्री है, AB साइड A है और BC साइड V है और AC C है। तो ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम ये क्या कहते हैं कि जो AC साइड पर, AC भुजा पर स्क्वायर बना है उस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो एरिया AB एरिया होगा, वो एरिया एक एरिया बनेगा, एक स्क्वायर होगा इसके ऊपर AB भुजा पर और दूसरा स्क्वायर होगा BC भुजा पर। तो ये मान लीजिए ये हमारे 3 स्क्वायर बन गए हैं, ठीक है जी। एक हाइपोटेनस पर ऊपर बन गया, एक AC भुजा पर बन गया और एक AB पर, एक BC पर। तो इनका क्या कहना है कि पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो AC पर बना हुआ स्क्वायर उसका एरिया बराबर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर AB प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BC। तो आपको दोस्तों पता है स्क्वायर का एरिया हमेशा भुजा स्क्वायर होता है या साइड का स्क्वायर होता है। तो AC पर जो है वो C स्क्वायर हो गया, AB पर स्क्वायर बना है उसका एरिया हो गया A स्क्वायर और BC पर जो बना है उसका एरिया हो गया B स्क्वायर। तो जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और दूसरी भाषा में हम बात करें तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों इन दो चीजों का, एक राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरियन थ्योरम, इनका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। अब दोस्तों त्रिकोणमिति है क्या, अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति जैसा कि शब्दों से ही हमें ज्ञात हो रहा है, त्रिकोणमिति है जिसके अंदर साइड, भुजा या एंगल और कोण, भुजा और कोण के बीच में जो संबंध हम चेक करते हैं उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। ये तो हो गई डिफिनीशन इसकी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ पे है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 25 मंजिल की बिल्डिंग है, हम उसको वेट चेक करके उसकी हाइट चेक कर सकते हैं इसकी सहायता से कि हम कितनी हाइट है इसकी। कोई भी प्लेन जा रहा है उसके दूसरे प्लेन कितनी हाइट है, कहाँ पे कितने डिग्री पे जा रहा है, वो भी इससे ही हम चेक कर सकते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर में साउंड आती है वो भी इसी का ही नतीजा है, वो भी इसी से ही चेक करते हैं। त्रिकोणमिति की ही देन है, क्योंकि आपने देखा वो साइन वेव और कॉस वेव के फॉर्म में हमेशा ही वो साउंड होती है। तो इस तरह से इसके कई सारे यूज हैं दोस्तों। तो आज इतना ही, बाकी हम आपको कल फिर से दोबारा से पूरा डिटेल में इसकी स्टडी कराएंगे, फॉर्मूला बताएंगे क्या कैसे करना है। लेकिन तब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप 1 से लेके 50 तक के जितनी भी स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, .11 का 121, 13 का 169, ऐसे करके आप पूरे 50 तक याद कर लीजिएगा। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये आपके बहुत ही दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।